आखिर सीता स्वयंवर में जनक ने अयोध्या नरेश दशरथ को क्यों नहीं भेजा निमंत्रण। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार तैयार हुआ और ससुराल के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक जगह दलदल दिखा जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने की कगार पर थी। उसने सोचा कि गाय जल्द ही मरने वाली है और कीचड़ में जाने से उसके कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे, इसलिए उसने गाय पर पैर रखा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़े गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया और श्राप दिया कि जिसके लिए तुम जा रहे हो उसे देख नहीं पाओगे, अगर देखोगे तो वह मर जाएगी। वह व्यक्ति घोर दुविधा में फंस गया और गाय के श्राप से मुक्त होने के बारे में सोचने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और सोचा कि पत्नी की ओर देखने से कोई अनिष्ट न हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने उससे बार बार घर के अंदर जाने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं गया और न ही रास्ते में हुई घटना के बारे में किसी को बताया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह बोली, मैं जाकर उन्हें घर के अंदर ले आती हूँ। जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते तो वह चुप रह गया। बहुत अनुरोध करने पर उसने यात्रा का सारा वृतांत सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी एक समर्पित महिला हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें मेरी ओर अवश्य देखना चाहिए। जैसे ही उसने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई और गाय के श्राप के कारण वह उसे देख नहीं सका। पत्नी अपने पति को अपने साथ राजा जनक के दरबार में ले गई और सारी कहानी सुनाई। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को एक सभा में बुलाकर समस्या बताई और गायों के श्राप से मुक्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा कर एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छना हुआ गंगाजल लाकर उस जल को इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर छिड़क दे तो ये गौशाप से मुक्त हो जाएगा और इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। राजा ने सबसे पहले अपने महल के अंदर रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो उन्हें जानकारी मिली कि सभी को अपने पति के प्रति अपनी वफादारी पर संदेह है। अब राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को संदेश भेजा कि यदि उनके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब ये जानकारी राजा दशरथ अयोध्या के राजा को मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का उत्तर था कि यदि आप राज्य की किसी भी महिला से पूछें, यहाँ तक कि सफाई करने वाली महिला से भी, जो उस समय अपने काम के कारण सबसे निचले वर्ग की मानी जाती थी, तो आप उसे भी अपने पति के प्रति समर्पित पाएंगे। इस समय राजा दशरथ को अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने राज्य की सबसे निचले दर्जे की सफाई करने वाली महिला को बुलाया और उसकी पति के प्रति वफादारी के बारे में पूछा। महिला ने सहमति में सिर हिलाया। तब राजा ने ये दिखाकर कि अयोध्या का राज्य सर्वोत्तम है, उस स्त्री को राजकीय सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने पूरे राजसी ठाट बाट से उस स्त्री का आदर सत्कार किया और उसे अपनी समस्या बताई। महिला काम करने को तैयार हो गई। वह स्त्री छलनी लेकर गंगा तट पर गई और प्रार्थना की, हे गंगा मैया, यदि मैं अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित हूं तो गंगाजल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद उसने छलनी में गंगाजल पूरा भर लिया और देखा कि पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी है। तब ये सोचकर कि कहीं ये पवित्र गंगा जल रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और छलनी में जल भरकर राज दरबार में आ गई। राजा और दरबार में मौजूद सभी पुरुष और महिलाएं ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उस महिला से उस व्यक्ति की आंखों पर पानी छिड़कने का अनुरोध किया और उन्हें पूरे शाही सम्मान से पुरस्कृत किया गया। जब महिला ने अपने राज्य में लौटने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति दे दी और जिज्ञासावश महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। स्त्री के बताने पर राजा को आश्चर्य हुआ। सीता स्वयंवर के समय इस बात पर विचार करे कि यदि राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दे तो वह धनुष को आसानी से समायोजित कर सकेगा और राजकुमारी किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी। राजा जनक ने अयोध्या के राजा को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन विधाता की लिखावट को कौन मिटा सकता है। जंगल में भटकते हुए अयोध्या के राजकुमार अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंचे और धनुष तोड़ने के बाद राजकुमार राम सीता को अपनी दुल्हन के रूप में ले आए।